नंबर का गिरगिट है। गिरगिट भी कम रंग बदलता है, वो इतने रंग बदलता है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। उसको गिरगिट कहा जा रहा है। अब वो पंजाब में चला गया, अब पंजाब में भी यही गंदगी करेगा। उसको वोट नहीं मिले पंजाब में वोट मिले भगवंत मान की पगड़ी को। सरदारों ने वोट भगवंत मान को दिए, ना कि केजरीवाल को दिए। अब भगवंत मान भी अपनी विधानसभा पे हार गया, इसको गिरगिट कहा जा सकता है और कुछ नहीं। ईमानदार है वो, कितनी ईमानदार लगती है वो। पूरा दिल्ली को नर्क बना के रख दिया उन्होंने। ये ईमानदारी देख देख के तो यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। आपने 10वीं का रिजल्ट देखा, जो स्कूल है इन्होंने वर्ल्ड क्लास जो स्कूल बनाए थे, उसमें सिर्फ पेरेंट्स से वोट मांगते हैं लोग, पढ़ाते नहीं है टीचर। टीचरों को बोलते हैं पेरेंट्स मीटिंग करो और उसमें वोट मांगो। केजरीवाल को वोट दो। केजरीवाल ने बिजली फ्री दी है, पानी फ्री दिया है, बस फ्री करी है, लेकिन हम महिलाओं को ऐसा फ्री नहीं चाहिए। देखो 10 रुपए की टिकट फ्री, हम तो कभी बस में गए भी नहीं है, हम हमेशा ऑटो करते। जब बस फ्री करी है तो ऑटो वालों का रोजगार भी तो खत्म किया है। अब जो ऑटो करते थे वो बस में जाती है और हम नहीं जाते बस में, हम हमेशा ऑटो करके जाते हैं। हमें नहीं चाहिए ये जो ये कर रहा है, एक के साथ एक फ्री। अभी हम एक महिला अभी मेरे से बात कर रही थी, कह रही है जब से इसने दारू फ्री करी है मेरा घर बर्बाद हो गया। कह रही मेरा घर बर्बाद हो गया। ये इतनी पी के रात को उसका हस्बैंड आता है, उसको आके मारता है। ये इसकी ईमानदारी। अगर बात की जाए शराब के ठेकों को लेकर के, तो आम आदमी पार्टी के जितने भी सदस्य हैं वो अलग अलग स्टेटमेंट्स मीडिया में आके दे रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली में 850 ठेके हैं, दूसरी तरफ आतिशी मारलेना कहती है 650 ठेके हैं, और कल सौरभ भारद्वाज ने ये बोला है कि 464 से एक भी ठेका ज़्यादा नहीं है, अगर उससे ज़्यादा ठेके मिलते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सब झूठ है इनका, सब झूठ है। एक कॉलोनी में 3-3 ठेके खोल रखे इन्होंने। एक कॉलोनी में 3-3 ठेके। एक ठेका आप तो जो बंद करवा रखे थे ठेके वो भी खुल गए हैं। 3-3 महीने धरने पर बैठ के जो स्कूल के पास ठेके थे वो भी परसों ठेके खुले हैं। परसों सारे ठेके खोल दिए इन्होंने। किस लिए खोल रहे हैं? स्कूल के बच्चे उसी रास्ते से पढ़ने जाते हैं, वहीं पे इन्होंने ठेका खोल रखा है। ये क्या अच्छी बात है इनकी? अच्छा काम कर रहे हैं ये दिल्ली में। रेहड़ी पटड़ी इतनी बढ़ा दी, ट्रैफिक इतना जाम होता है दुनिया भर का। क्या गंदगी! ये किसी टाइम पे ऐसी दिल्ली बनने वाली थी, जबकि केजरीवाल आया इसने नरक बना के रख दी दिल्ली। इसको वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये वोट की राजनीति करता है और कुछ नहीं करता। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम गाली गलौज की राजनीति नहीं करते हैं, हम एकदम स्वच्छ राजनीति करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए, कल सोशल मीडिया पर एक हैशटैग आम आदमी पार्टी के ट्विटर वेरीफाइड अकाउंट से डाला गया। वो ऐसे अपमानजनक शब्द हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि हम आपको वीडियो में भी नहीं सुना सकते। लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो चुनाव से पहले कुछ और रिजल्ट आने के बाद कुछ और। केजरीवाल एक नंबर का गिरगिट है। गिरगिट भी कम रंग बदलता है, वो इतने रंग बदलता है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। उसको गिरगिट कहा जा रहा है। अब वो पंजाब में चला गया, अब पंजाब में भी यही गंदगी करेगा। उसको वोट नहीं मिले पंजाब में वोट मिले भगवंत मान की पगड़ी को। सरदारों ने वोट भगवंत मान को दिए, ना कि केजरीवाल को दिए। अब भगवंत मान भी अपनी विधानसभा पे हार गया, इसको गिरगिट कहा जा सकता है और कुछ नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रही है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी का कैडर लगातार देश में बढ़ता जा रहा है, आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत कर आई है, देश में हमारे कार्यकर्ता बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए बीजेपी हमसे डर गई है और हमारे लोगों को निशाना बना रही है। बीजेपी ना डरी है, कभी ना डरेगी। वो बस केजरीवाल को कुछ बोलना तो आता नहीं, तो लोगों को गुमराह करता है ये बात सब कुछ बोलकर कि बीजेपी डर रही है। बीजेपी सही काम कर रही है, धीरे कर रही है, लेकिन वो काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। केजरीवाल को तो झूठ बोलना आता है, वो झूठ बोलेगा और शराब के ठेके खोलता रहेगा और कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पर अभी जो प्रोटेस्ट मार्च निकल रहा है, क्या डिमांड है बीजेपी की? बस हम तो चाहते हैं इस्तीफा दो। हम तो चाहते हैं कि वो इस्तीफा मिले, केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें तो हम कभी कोई धरना नहीं करेंगे, हम कभी ऐसे मोर्चे नहीं निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हमें सिर्फ केजरीवाल से धरना चाहिए, इस्तीफा चाहिए। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग यहाँ पर जो है लगातार उठाई जा रही है और इस प्रोटेस्ट में और भी लोग हैं, आइए उनसे बात करेंगे। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि मैं 22 साल से मनीष सिसोदिया जानता हूँ, वो कट्टर ईमानदार हैं और देशभक्त हैं। ईमानदार है तभी दिल्ली के आपका मेरा 174.36 करोड़ रुपए अपने दोस्तों को फ्री में दे दिया। एक सवाल और इसी बीच, देश के स्वतंत्रता सेनानियों को इस तरह से बाइफरकेट करके कॉपीराइट क्यों ले रही है आम आदमी पार्टी? वो छोटी सोच के लोग हैं, उनको यही आता है। वो भगत सिंह को अपने साथ जोड़ेंगे, वीर सावरकर जी किसी और के साथ जोड़ेंगे,
अंबेडकर जी को किसी और के साथ जोड़ेंगे, गांधी जी को किसी और के साथ जोड़ेंगे। अरे देश की आज़ादी के लिए इन सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी, अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी थी। ये बांटकर, समाज को बांटकर राजनीति करते हैं और भ्रष्टाचारी हैं। समाज को बांटकर राजनीति करते हैं और भ्रष्टाचारी हैं, ये बड़े आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर आरपी सिंह ने। मनीष सिसोदिया का नाम खुल करके सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त अब दिखाई दे रही है, क्या कहें? आज यहाँ पर जो हमारा धरना प्रदर्शन है वो मनीष सिसोदिया और साथ में सत्येंद्र जैन, जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया, फिर भी उसके बावजूद भी हमारे जो सीएम है केजरीवाल जी उनको बर्खास्त नहीं कर रहे और अभी तक रखा। और जब उन्होंने स्वीकार कर लिया, उनके सब लोगों ने कर लिया कि हाँ इतने हजारों करोड़ों का उन्होंने घपला किया है और वो अपने आप को मानसिक रोगी करके बहाना कर रहे हैं। और अभी ताज़ा एक खबर है कि एक मंत्री शराब के ठेकेदार से रिश्वत लेते हुए वीडियो बनी हुई है। तो केजरीवाल जी ने चारों तरफ भ्रष्टाचार मचाया हुआ है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन है। उनको अपने ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहिए। उनकी जितनी भी टीम है या तो जेल में बंद है या कुछ ना कुछ गफलों में फंसी हुई है। तो मैं प्रीत विहार से निगम पार्षद और बबीता खन्ना यही आज धरने में इनके साथ शामिल हुई हूँ। हमारे माननीय अध्यक्ष प्रदेश जी आदेश गुप्ता जी भी इसमें थे और हम लोग यहाँ पर इसीलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमारा धरना जारी रहेगा। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। जिस तरह शराब आबकारी नीति में 144 करोड़ के घोटाले का नाम सामने आया और लगातार आम आदमी पार्टी जो है पिछले कुछ दिनों से विवादों में दिखाई दे रही है। पहले सत्येंद्र जैन, अमानतुल्लाह खान और अब मनीष सिसोदिया विवादों में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे अभी और कितने नेताओं के नाम आना बाकी है? देखिए ऐसा है, ये पूरी पार्टी में जिस तरह का भ्रष्टाचार का उजागर हो रहा है, जिस तरह 1 महीने पहले अरविंद केजरीवाल ने खुद विधानसभा में कहा कि भाई अभी मनीष सिसोदिया जाएगा, फिर संजीव झा जाएगा और इस तरह सारे लोग हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इतना चालाक आदमी है कि ऐसा मुख्यमंत्री जिसका कोई विभाग नहीं है, जितना भ्रष्टाचार है ये अपने मंत्रियों के माध्यम से करा रहा है। और धीमे धीमे करके देखिए आने वाले 8 या 10 दिन में मनीष सिसोदिया अंदर जाएगा। बाकी इनके सारे मंत्री जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो इन्होंने 144 करोड़ रुपया जो दिल्ली का टैक्स था जिन शराब कंपनियों से आना था, वो मनीष सिसोदिया ने माफ किया। ऐसा दुनिया हर विभाग में इनके भ्रष्टाचार है। सारे ये जो सरकार ये सरकार बहुत जल्दी गिरने वाली है, दिल्ली की सरकार। देखिए अगर बात की जाए शराब के ठेकों की तो कहीं अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि 850 ठेके हैं, आतिशी मारलेना बोलती है 650 ठेके हैं और कल तो सौरभ भारद्वाज ने ऐसा ऐलान कर दिया टीवी पे कि 464 से ज्यादा ठेके दिल्ली में है नहीं, अगर मिलते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उस पर क्या कहें? ये लोग झूठे लोग हैं। ये लोग रोजगार की बात करते हैं। इनका उप मुख्यमंत्री कहता है कि हमने 11 लाख रोजगार दे दिए, मुख्यमंत्री कहता है 12 लाख दे दिए। और जो हकीकत है आरटीआई की रिपोर्ट में 440 नौकरियां इन्होंने 7 साल के कार्यकाल में दिए। ये लोग झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, पब्लिक को छल कर रहे हैं। लेकिन जो इनकी आबकारी नीति है ये इस पार्टी को और इस सरकार को ले डूबेगी। और एक और चीज, आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव से पहले बोला गया था हम एकदम स्वच्छ राजनीति करते हैं, किसी के साथ गाली गलौच नहीं करते। लेकिन कल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे शब्दों का यूज किया गया आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से, ऐसे शब्द जो हम वीडियो में बोल भी नहीं सकते। तो चुनाव से पहले कुछ और जीतने के बाद रंग कुछ और। देखिए अरविंद केजरीवाल का एक ही सोच है, उसको लगता है भाई मोदी जी को मैं जितना उल्टा सीधा गाली गलौज करूंगा उतना बड़ा मैं नेता बनूंगा। ये अरविंद केजरीवाल की शॉर्टकट राजनीति है। लेकिन देश की जनता और दिल्ली की जनता समझ गई है। और आज देखिए जो जन सैलाब है ये इनका केंद्र कार्यालय आम आदमी पार्टी का, अभी यहाँ सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत जल्दी जिनका असली चेहरा अरविंद केजरीवाल का चेहरा जनता के सामने आ गया। ये लोग झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं। ये लोग दिल्ली और देश को बेच खाने वाले लोग हैं। ये तो कह रहे हैं हम भगत सिंह की औलाद हैं और आप सावरकर की औलाद हैं। इनको बदनाम कर रहे हैं। ये लोग भगत सिंह को बदनाम करने वाले लोग हैं। ये भगत सिंह कभी 36 कमरों के एसी में नहीं बैठता था। भगत सिंह ने कभी लग्जरी सुविधा नहीं ली थी। अरे आपके ऊपर आरोप लगे, आपका एक मंत्री 60 दिन से जेल में, आप उसको बर्खास्त क्यों नहीं करते? इस समय हम दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से यहाँ नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन रखा गया है। और अब हमारे साथ यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने ये खुद से ये जो है स्केच तैयार किया है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस मुद्दे के बारे में। दिल्ली की आम आदमी पार्टी जो हमेशा से अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटती आई है,
अब उनके तमाम मंत्री, चाहे सत्येंद्र जैन हो, अमानतुल्लाह खान हो, और अब मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम खुल करके भ्रष्टाचार में सामने आ रहा है। ये जो दिल्ली की जो राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी है, अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। सबसे पहले इसने अन्ना, शांति भूषण, प्रशांत भूषण और उनको धोखा दिया। केजरीवाल जी की थ्योरी ये रही कि एक छत्र राज मेरा हो, और ये जो है भ्रष्टाचार में पूर्णतः लिप्त है, केवल विज्ञापनों के ऊपर आधारित है। केंद्र राशन देता है, विज्ञापन केजरीवाल जी देते हैं। वैक्सीन केंद्र देता है, विज्ञापन ये देते हैं। 150 बसें केंद्र देता है, उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं आपके केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी। ये जो आबकारी नीति लाए हैं, ये दिल्ली के लिए हानिकारक है। पहले दिल्ली में सरकारी ठेके हुआ करते थे, उनको कैंसिल करके इन्होंने नई आबकारी नीति बनाई। 25 कारोबारियों के हाथ में ये ठेका पॉलिसी दे दी गई, और इस ठेका पॉलिसी में 144 करोड़ 72 लाख लाइसेंस फीस आती थी, वो माफ़ कर दी गई। जो है उसमें सरकारी ठेकों में जैसे सरकारी डिपार्टमेंटों से मंत्रियों को खाने को नहीं मिलता, इनसे खाने को नहीं मिलते थे, इसलिए एक प्राइवेट पॉलिसी बनाई गई। जो बम्बई बंद कर चुका है उसको दिल्ली में स्टार्ट किया गया कि रात के 3 बजे तक बार खुलेंगे, उसके अंदर बार गर्ल नाचेगी, 10% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। घर घर वो लागू नहीं हुआ, घर घर शराब की डिलीवरी दिखाई दी जाएगी, परचून की दुकानों पे शराब बिकेगी। लेकिन नगर निगम सक्रिय हुआ, उन्होंने काफ़ी 100 के करीब दुकानें बंद कराई, लेकिन ये भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण उन ठेकों को दिल्ली को दारू नगरी बनाने में लगे हुए हैं। इनको ये फिक्र नहीं कि इनके घर बर्बाद हो जाएंगे। डीटीसी को 5280 करोड़ रुपए का कैग रिपोर्ट के मुताबिक अभी आई है, घाटा है। उसके बाद भी वोट बैंक के चक्कर में फ्री महिलाओं को चला रहे हैं, फ्री लॉलीपॉप बांटते हैं, लेकिन उसके घाटे को नहीं देखते। जल बोर्ड को 41,000 करोड़ रुपए जारी किए गए, जल बोर्ड केवल 15,000 करोड़ रुपए का हिसाब दे पाया। 26,000 करोड़ रुपए कहाँ गया, एक लाइन और कहाँ गया कुछ पता नहीं। किराड़ी में 2020 में अस्पताल बना, वो कहाँ बना, एक ईंट भी नहीं लगी, खाली बोर्ड लगा रहा। मनोज तिवारी वगैरह ने उजागर किया, केजरीवाल जी के जो अधिकारी थे वो सस्पेंड कर दिए गए हैं और इन पर जांच बैठाई गई है। एसीबी उससे घबराए हुए हैं, रोज प्रधानमंत्री के खिलाफ उल्टे सीधी बयानबाजी देते हैं, इसके अलावा दिल्ली वासियों के लिए कुछ नहीं करते।